महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 26 क्रिया योग विज्ञान। इस पुस्तक में बार बार जिस जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है वह मेरे परम गुरु लाहिड़ी महाशय के कृतित्व से ही आधुनिक भारत में सुप्रचलित हो पाया है। क्रिया शब्द संस्कृत के कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना, कार्य करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। कार्य कारण की स्वाभाविक विधि कर्म शब्द भी उसी धातु से बना है। इस प्रकार क्रिया योग का अर्थ कुछ विशिष्ट क्रियाओं द्वारा परमात्मा के साथ संयोग स्थापन या योग है। श्रद्धा पूर्वक इस प्रविधि का अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म या कार्य कारण समतोल के नियम बंधन से मुक्त हो जाता है। योग विषयक कुछ विशिष्ट प्राचीन निषेधों के कारण मैं सर्वसामान्य के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। वास्तविक प्रविधि को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी के किसी अधिकृत क्रियावान या क्रिया योगी से सीखना चाहिए। यहाँ केवल साधारण अधिदेशन ही पर्याप्त होगा। क्रिया योग एक सरल मनः कायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन से रहित तथा ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु जीवन प्रवाह में रूपांतरित होकर मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों को नव शक्ति से पुनः पूरित कर देते हैं। अशुद्ध और नीले रक्त संचय को रोककर योगी तंतुओं के अपक्षय को कम कर देने या रोक देने में समर्थ होता है। प्रगत योगी अपने कोषाणुओं को जीवन शक्ति में रूपांतरित कर सकता है। एलिजाह, ईसा मसीह, कबीर एवं अन्य महापुरुष क्रिया योग या उसके समान ही किसी अन्य प्रविधि के प्रयोग में अवश्य निष्णात थे, जिसके द्वारा वे अपने शरीर को इच्छा अनुसार प्रकट या अदृश्य कर सकते थे। क्रिया योग एक सुप्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय ने इसे अपने महान गुरु बाबाजी से प्राप्त किया था। बाबाजी ने ही युगों युगों की विस्मृति के अतल गह्वरे से क्रिया योग का पुनरुत्थान किया और इसकी प्रविधि को परिष्कृत किया। बाबाजी ने इसको क्रिया योग का सरल नाम दिया है। बाबाजी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जिस क्रिया योग को मैं तुम्हारे द्वारा विश्व को दे रहा हूँ, वह उसी विज्ञान का पुनर्जीवन है जिसे सहस्राब्दियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था और बाद में जिसका ज्ञान पतंजलि और ईसा मसीह को तथा सेंट जॉन, सेंट पॉल आदि अनेक शिष्यों को प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 2 बार क्रिया योग की चर्चा की है। भगवद गीता अध्याय 4 के 29वें श्लोक में अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को निरुद्ध कर देता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है
और प्राण शक्ति या जीवन शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की क्रिया को शांत कर प्राण की अतिरिक्त आपूर्ति के द्वारा शरीर के अपक्ष को रोक देता है। वह अपान के नियंत्रण द्वारा शरीर में प्रवृत्ति की विक्रिया को भी रोक देता है। इस प्रकार अपक्षय और प्रवृत्ति को प्रभावहीन बनाते हुए योगी प्राण शक्ति पर नियंत्रण सीख लेता है। गीता के अध्याय 5 में 37 और 38 ध्यान परंपरागत मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है, जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके और नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को प्रभावहीन बनाते हुए बाहरी विषय भोगों का परित्याग कर देने में समर्थ हैं, और जो इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत चुका है और इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित है की बात कही गई है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा, जो भगवद गीता के 4 अध्याय 1 और 2 श्लोक में कहा गया है कि मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में अविनाशी योग की दीक्षा एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वान को दी थी, जिन्होंने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु को और मनु ने सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दी। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग की ऋषियों ने भौतिकता प्रधान युग के आगमन तक रक्षा की। तत्पश्चात पुरोहितों की गोपन प्रवृत्ति और मनुष्यों की उदासीनता के कारण यह पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राप्य हो गई। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने 2 बार क्रिया योग का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शरीर साधना, मनोनिग्रह और ओम का ध्यान क्रिया योग है। पतंजलि ने ध्यान में सुनाई पड़ने वाली विश्व ध्वनि ओम को ईश्वर का वाचक बताया है। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर की सत्ता का साक्षी है। यहाँ तक कि नया साधक भी अपने अंतर में ओम की अद्भुत ध्वनि सुनता है। इस आनंददायक आध्यात्मिक प्रोत्साहन से साधक को विश्वास हो जाता है कि ऊर्ध्व लोकों से उसका संपर्क स्थापित हो रहा है। पतंजलि ने दोबारा भी क्रिया की प्रविधि या प्राण संयम की इस प्रकार चर्चा की है। उस प्राणायाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसे ही किसी प्रविधि का ज्ञान अवश्य था, जिसके द्वारा वे जीवन प्रवाहों को इंद्रियों में संप्रेषित कर सकते थे और फिर इंद्रियों से उसे वापस खींच सकते थे। इसलिए वे यह कह सकने की स्थिति में थे, मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है, मैं उस आनंद की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रोज करता हूँ। शारीरिक प्राण शक्ति साधारणतया इंद्रिय जगत की ओर बहिर्मुख होता है। इस कारण जगत सत्य के समान भासित होता है। इसी प्राण शक्ति को अंतर में केंद्रित करने की विधि द्वारा सेंट पॉल नित्य प्रति कूटस्थ चैतन्य के परम सुख के साथ संयोग या तादात्म्य का अनुभव करते थे। उस आह्लादपूर्ण अवस्था में उन्हें यह भान भी रहता था कि वे इंद्रिय ग्राह्य माया के विश्व से, इंद्रजाल से मुक्त हैं।
ईश तादात्म्य की आरंभिक स्थिति में साधक की चेतना विश्व तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से प्रत्याहृत हो जाती है और शरीर मृतवत या निश्चेष्ट तथा अनम्य प्रतीत होने लगता है। योगी शरीर की स्तंभित प्राण शक्ति या अंतर्निहित शारीरिक जीवन के संबंध में पूर्ण सचेत रहता है। प्रगति करके जैसे ही वह उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचता है, वह शरीर को निश्चेष्ट बनाए बिना ही और अपनी सामान्य जागृत चेतनावस्था में भी, यहाँ तक कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने लगता है। क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव जाति का उन्मेष अति द्रुत गति से हो सकता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने छात्रों के समक्ष व्याख्या करते थे। प्राचीन योगियों ने यह आविष्कार किया था कि विश्व चैतन्य का या ब्रह्म लाभ का श्वास प्रश्वास नियंत्रण से घनिष्ठ संबंध है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का एक अनुपम एवं अमर योगदान है। प्राण शक्ति को जो सामान्यतया हृदय की क्रिया को व्यवस्थित रखने में खर्च हो जाती है, श्वास प्रश्वास की अविराम गति को शमित और प्रशांत करने की प्रणाली द्वारा उच्चतर कार्यकलापों के लिए मुक्त करना आवश्यक है। क्रिया योगी अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों अर्थात आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार, जो विश्व पुरुष के प्रतीक राशि चक्र की 12 राशियों के समान हैं, में मानसिक शक्ति द्वारा ऊपर या नीचे की ओर प्रवाहित करता है। मनुष्य के संवेदनशील मेरुदंड के चारों ओर प्राण शक्ति की आधा मिनट की परिक्रमा से मनुष्य के विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। साधारण गति से जो आध्यात्मिकता 1 वर्ष में प्रकट होती है, वह आधे मिनट के क्रिया अभ्यास के समान होती है। सर्वदर्शी आध्यात्मिक चक्षु रूपी सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमा करने वाले 6 शरीरस्थ नक्षत्र पुंजों से युक्त मानवी सूक्ष्म देह का भौतिक सूर्य और राशि चक्र की 12 राशियों के साथ परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य अंतस्थ और बहिस्थ विश्व में प्रभावित हैं। प्राचीन ऋषियों ने यह अन्वेषण किया कि मनुष्य का लौकिक एवं पारलौकिक पर्यावरण प्रति 12 वर्ष के काल चक्र में उसे स्वाभाविक मार्ग पर अग्रसर कर देता है। धर्म ग्रंथों का यह स्पष्ट वचन है कि मानव मस्तिष्क को विश्व चैतन्य की अभिव्यक्ति के लिए समुचित रूप से पूर्ण सक्षम बनाने के निमित्त 10 लाख वर्ष के स्वाभाविक तथा व्याधि रहित विकास की आवश्यकता पड़ती है। 8.5 घंटे में 1000 बार क्रिया का अभ्यास 1 दिन में 1000 वर्ष के स्वाभाविक विकास के समतुल्य है, यानी 6,65,000 वर्षों का विकास 1 वर्ष में। इस प्रकार क्रिया योगी प्रज्ञापूर्वक आत्म प्रचेष्टा द्वारा 3 वर्ष में वही परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। निश्चय ही क्रिया का संक्षिप्त मार्ग केवल अत्यंत विकसित योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में
ऐसे योगियों ने सावधानी पूर्वक अपने शरीर और मस्तिष्क को इस प्रकार तैयार किया है कि वे उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन कर सकें। क्रिया प्रारंभ करने वाला योगी दिन में 2 समय केवल 14 से 28 बार एक यौगिक अभ्यास करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्ष में कैवल्य पद प्राप्त कर लेते हैं। कैवल्य पद की प्राप्ति होने के पहले यदि किसी योगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ पिछली क्रिया साधना के अच्छे कर्म फल संलग्न रहते हैं। वह अपने नए जन्म में चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। सामान्य व्यक्ति का शरीर 50 वॉट के विद्युत लट्टू के समान होता है, जो क्रिया के दीर्घ अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वाट की शक्ति को सहन नहीं कर सकता। क्रिया के सरल एवं निर्दोष अभ्यास क्रम को क्रमशः और नियमित रूप से बढ़ाते जाने से मनुष्य का शरीर दिन दिन सूक्ष्म रूप से रूपांतरित होता जाता है और अंत में विश्व शक्ति की उन अनंत क्षमताओं को प्रकाशित करने के उपयुक्त हो जाता है, जिनसे परमात्मा की भौतिक रूप से प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति होती है। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जाने वाले अवैज्ञानिक श्वास व्यायामों में से क्रिया योग का कोई संबंध नहीं। फेफड़ों में श्वास को बलपूर्वक रोक रखने की चेष्टा अप्राकृत तथा निस्संदिग्ध रूप से कष्टकर भी है। इसके विपरीत आरंभ से ही क्रिया योग के अभ्यास के बाद शांति की भावना की और मेरुदंड में पुनर्जीवनी शक्ति के प्रभाव की सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। प्राचीन यौगिक प्रविधि श्वास को मानस द्रव्य में परिवर्तित कर देती है। आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा योगी श्वास को एक मानसिक कल्पना, मन का एक कार्य, एक स्वप्न श्वास के रूप में पहचान पाता है। मनुष्य की श्वसन गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न स्थिति के बीच गणितानुसारी संबंध होने के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बौद्धिक तर्क में तल्लीन हो या कुछ कोमल या कठिन शारीरिक असाधारण कार्य प्रदर्शित करने की चेष्टा में रत हो, अपने आप बहुत धीरे धीरे श्वास लेता है। मन की एकाग्रता धीमे श्वसन पर निर्भर है। तेज या विषम श्वास भय, काम या क्रोध आदि जैसे हानिकर भावावेगों की अवस्था का सहचर है। एक चंचल बंदर प्रति मिनट 32 बार की गति से श्वास लेता है। मनुष्य की श्वास प्रश्वास की औसत गति प्रति मिनट 18 बार है। इसके विपरीत दीर्घ जीवन के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सर्प तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य की अपेक्षा कम होती है। उदाहरणार्थ, विशालकाय कछुआ जो 300 वर्ष की आयु भोग सकता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। निद्रा से जो नवस्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण है शरीर और श्वसन के प्रति मनुष्य का अस्थायी रूप से अचेतन होगा। निद्रा अवस्था में श्वास प्रश्वास की गति अधिक धीमी और सम रहती है। सोया हुआ व्यक्ति योगी हो जाता है। प्रत्येक रात्रि को वह अचेतन रूप से स्वयं को देहात्म बोध से मुक्त करने तथा स्वास्थ्य प्रदायिनी प्राण शक्ति को अपने मस्तिष्क के मुख्य भाग एवं मेरुदंडीय केंद्रों के
6 चक्रों में संप्रवाहित करने की यौगिक क्रिया संपन्न किया करता है। इस प्रकार अनजाने ही निद्रालीन व्यक्ति सर्व प्राण धारिणी विश्व शक्ति से प्रतिपूरित हो जाता है। स्वैच्छिक योगी एक साधारण प्राकृतिक प्रक्रिया चेतन रूप से पूर्ण करता है, न कि अचेतन रूप से एक मंद गति सोने वाले योगी की भांति। क्रिया योगी अपने समस्त शारीरिक कोशों को अक्षय ज्योति से अपूरित तथा तृप्त करने के लिए अपनी प्रविधि का प्रयोग करता है और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक चुंबकावेश की स्थिति में बनाए रखता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वसन क्रिया को अनावश्यक बना देता है और निद्रा, अचेतनता अथवा मृत्यु की निष्क्रिय अवस्था में नहीं प्रवेश करता। प्राकृतिक नियम या माया के अंतर्गत मनुष्य की प्राण शक्ति का प्रवाह बहिर्विश्व की ओर होता है, जिससे उस शक्ति का प्रवाह इंद्रियों में दुरुपयोग के कारण व्यर्थ ही व्यय हो जाता है। क्रिया योग का अभ्यास प्रवाह को अधोमुख कर देता है। मानसिक प्रक्रिया में प्राण शक्ति अंतर जगत की ओर बहती है और मेरुदंड स्थित सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः मिल जाती है। इस प्रकार की प्राण शक्ति के पुनः स्थापन तथा आध्यात्मिक अमृत द्वारा योगी के शरीर तथा मस्तिष्क के कोश नवीन हो जाते हैं। उपयुक्त भोजन, धूप और सामंजस्य पूर्ण विचारों के द्वारा मनुष्य को जो प्रकृति एवं उसकी दैवीय योजना द्वारा परिचालित है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में 10 लाख वर्ष लगेंगे। यहाँ तक कि मस्तिष्क की संरचना में स्वल्प परिष्कार करने में भी 12 वर्ष की सामान्य स्वस्थ जीवनचर्या आवश्यक होती है। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए मस्तिष्क प्रकोष्ठों के यथेष्ट परिष्करण के लिए ठीक 10 लाख वर्ष लगते हैं, किंतु एक क्रिया योगी आध्यात्मिक विज्ञान के प्रयोग द्वारा अपने को प्राकृतिक नियमों के दीर्घ काल तक सतर्कता पूर्वक पालन की आवश्यकता से मुक्त कर देता है। आत्मा को शरीर से बांध रखने वाली श्वास ग्रंथि को भेद कर क्रिया सुदीर्घ जीवन प्रदान करती है तथा चैतन्य को अनंत की ओर प्रसारित करती है। योग प्रणाली मन तथा भौतिकता के जाल में फंसी इंद्रियों के बीच की कश्मकश पर विजय प्राप्त कर लेती है और साधक को शाश्वत राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए मुक्त कर देती है। तब वह जान जाता है कि उसका सत स्वरूप न तो शारीरिक बंधन में बंधा है, न श्वास प्रश्वास से, जो पवन की प्राकृतिक शक्तियों के सम्मुख नश्वर मनुष्य की विवशता का प्रतीक है। अपने शरीर और मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। मानव भक्षी, मृत्यु पर पाओगे तुम विजय, मृत्यु मर गई तो फिर कहाँ मरण का भय। प्राण शक्ति द्वारा एक साथ बंधे मन और इंद्रियों को आत्मनिरीक्षण या एकांत वास द्वारा विलग करने का प्रयास अवैज्ञानिक है। ईश्वर की ओर लौटने की चेष्टा में रत चिंतनशील मन को प्राण शक्ति अनवरत रूप से इंद्रियों की ओर ढकेलती रहती है। प्रत्यक्ष प्राण शक्ति के द्वारा मन को नियंत्रित करने वाला क्रिया योग अनंत तक पहुंचने के लिए सबसे सरल, सबसे प्रभावकारी और अत्यंत वैज्ञानिक मार्ग है। बैलगाड़ी के समान धीमी और अनिश्चित गति वाले धार्मिक मार्गों की तुलना में
क्रिया योग द्वारा ईश्वर तक पहुंचने में मार्ग को विमान मार्ग कहना उचित होगा। योग विज्ञान सभी प्रकार के एकाग्रता और ध्यान धारणा के अनुभव सिद्ध विचारों पर आधारित है। योग द्वारा साधक इच्छा अनुसार प्राण शक्ति का पांचों ज्ञानेंद्रियों अर्थात दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्वाद एवं स्पर्श के साथ संयोग करने या उनसे खींच लेने में समर्थ बन जाता है। इंद्रिय विच्छेद की इस शक्ति को प्राप्त कर लेने पर योगी अपने मन को दिव्य या भौतिक जगत के साथ इच्छा अनुसार संयुक्त कर सकता है। अब उसे इच्छा के विपरीत प्राण शक्ति के द्वारा आकृष्ट कर इंद्रिय क्षोभ और अशांत विचारों वाले पार्थिव जगत में बलात् नहीं लौटाया जा सकता। उन्नत क्रिया योगी का जीवन पिछले कर्म विपाक से नहीं परंतु पूर्णतः आत्मा के निर्देश से ही प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार सामान्य जीवन के भले बुरे अहंकार जन्य कर्मों के विलंबित विकास सिद्धांत संबंधी उपदेशकों से बच पाता है, जैसे गरुड़ हृदय वाले कष्टकारक तथा गोंघे के समान धीमी गति वालों से। आत्मवान जीवन की श्रेष्ठतर पद्धति योगी को मुक्त बना देती है। अपने अहंकार के कारागार से निकलकर वह सर्वव्यापकता की गहन वायु का अनुभव करता है। इसके विपरीत सामान्य जीवन की दासता अपमानजनक गति में स्थापित है। केवल अपने जीवन को विकासवादी पद्धति के अनुकूल कर देने से कोई व्यक्ति प्रकृति से शीघ्रता पूर्वक छूटकर विधान अधिकारी नहीं बन जाता, चाहे वह शरीर और मन को प्रशासित करने वाले नियमों का उल्लंघन किए बिना जीवन यापन करता हो, तो भी उसे कैवल्य प्राप्ति के लिए 10 लाख वर्ष छद्मवेश में जीवन धारण करने पड़ेंगे। शीघ्र फलदायक विधियों द्वारा कोई योगी स्वयं को शारीरिक तथा मानसिक एकीकरण से आत्म व्यक्तित्व के पक्ष में मुक्त कर लेता है। इसलिए ये विधियां उनके लिए उपयुक्त हैं जो 10 लाख वर्षों की विद्रोह की दृष्टि से देखते हैं। यह संख्यात्मक परिधि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए और भी बढ़ जाती है, जो आत्मा से क्या प्रकृति के सुमेल से भी जीवन व्यतीत नहीं करता है और इसके विपरीत अस्वाभाविक संकीर्णताओं का पीछा करता है तथा अपने विचारों और शरीर द्वारा प्रकृति के मधुर नियमों को भंग करता है। उसके लिए 20 लाख वर्ष भी मुक्ति के लिए अपर्याप्त हैं। अपरिष्कृत व्यक्ति विरले ही या कभी भी यह नहीं समझता कि उसका शरीर एक राजधानी है, जिसका महाराज आत्मा कपाल के राज सिंहासन पर साह्यकारी राज प्रतिनिधियों यानी मेरुदंड 6 चक्र या चेतना के क्षेत्र के साथ विराजमान है। इस धर्माध्यक्ष के शासन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा आज्ञाकारी प्रजा समुदाय है, सत्ता ईस पद्म कोषाणु, और 5 कोटि मूल विचार, भावनाएं तथा 60 वर्ष के औसत जीवन के मनुष्य की चेतना में उतार चढ़ाव की अवस्थाएं। सम्राट आत्मा के विरुद्ध किसी प्रत्यक्ष राजद्रोह का मनुष्य के शरीर या मन में रोग या बुद्धिहीनता के रूप में प्रकट होने के कारण विनीत प्रजा का विद्रोह नहीं है, परंतु वह मनुष्य द्वारा अतीत या वर्तमान में अपने व्यक्तित्व या
स्वतंत्र इच्छा के जो उसे आत्मा के साथ ही प्रदान की गई है और कभी वापस नहीं ली जा सकती, दुरुपयोग का परिणाम है। अपने को तुच्छ अहंकार के साथ अभिन्न समझते हुए मनुष्य यह मान लेता है कि वह स्वयं वही है जो सोचता है, इच्छा करता है, प्रतीति करता है, भोजन पचाता है और अपने को जीवित रखता है। वह चिंतन द्वारा कदापि स्वीकार नहीं करता कि उसके सामान्य जीवन में वह पूर्व कर्मों और प्रकृति या परिस्थितियों की कठपुतली के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की बौद्धिक प्रक्रियाएं, भावनाएं, चित्त वृत्तियां और प्रकृतियां गत कर्मों के विपाक हैं। चाहे वे कर्म इस जन्म के हों या किसी पूर्व जन्म के, जो कुछ भी हो, सम्राट स्वरूप आत्मा इन सब प्रभावों से ऊपर है। अल्पकालिक सत्यों और स्वतंत्रताओं का परित्याग करते हुए क्रिया योगी सभी माया जाल से परे अपने मुक्त रूप में स्थित होता है। विश्व भर के धर्म ग्रंथों की यह घोषणा है कि मनुष्य विकारी शरीर नहीं अपितु एक जीवंत आत्मा है। क्रिया योग द्वारा उसे धर्म ग्रंथों की इस युक्ति को सत्य प्रमाणित करने की एक प्रणाली प्रदान की गई है। शंकराचार्य ने सुप्रसिद्ध शतश्लोकी में लिखा है कि बाह्य कर्मकांड अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। केवल अनुभूत ज्ञान ही अज्ञान को विनष्ट करता है। अनुसंधान के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से ज्ञान नहीं प्रकट होता। मैं कौन हूँ? यह विश्व कैसे पैदा हुआ? इसका सृष्टा कौन है? इसका भौतिक कारण क्या है? इस प्रकार के अनुसंधान से ही यहाँ तात्पर्य है। बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ऋषियों ने आध्यात्मिक अनुसंधान के लिए योग का उद्भावन किया है। एक सच्चा योगी अपने विचारों, इच्छाओं, अनुभवों को शारीरिक वासनाओं के झूठे एकीकरण से दूर रखते हुए मन को मेरुदंड के तीर्थों में स्थित अति चेतन शक्तियों से समरस रखते हुए इस संसार में ईश्वर की इच्छा अनुसार विचरण करता है। वह ना तो अतीत के कर्मों से प्रेरित होता है और न मानवीय मंद बुद्धिता के नए कुतर्कों से। ऐसा योगी अपनी सर्वोच्च आकांक्षा को पूर्ण कर अक्षय आह्लादकारी ब्रह्म के परम आश्रय में सुप्रतिष्ठित हो जाता है। योग की अमोघ एवं कर्मानुगत कार्य साधकता की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रौद्योगिक योगी की प्रशंसा की है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 76 योगी में आपको देखने को मिलेगा। योगी हठ योग के तपस्वियों से श्रेष्ठ है। ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों या सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। हे शिष्य अर्जुन, तुम योगी बनो। क्रिया योग भगवत गीता में बार बार प्रशंसित वास्तविक अग्निहोत्र है। अप्रतिम ईश्वर के लिए उद्दिष्ट अद्वैतवाद के अग्निकुंड में योगी अपनी मानवीय अभिलाषाओं की आहुति कर देता है।
वस्तुतः यही सच्चा यौगिक अग्नि संस्कार है, जिसमें सभी अतीत एवं वर्तमान इच्छाएं दिव्य प्रेम की अग्नि में समिधा की भांति भस्मीभूत हो जाती है। परम ज्वाला सभी मानवीय विभ्रांति का हवन ग्रहण कर लेती है और मनुष्य निर्मल हो जाता है। उसकी लाक्षणिक अस्थियां वासना रूपी मांस से रहित हो जाती है। उसका कर्म रूपी अस्थि पंजर ज्ञान सूर्य की पावन किरणों में स्वच्छ हो जाता है तथा मानव और उसके सृष्टा के सामने वह निरापद बनकर अंततः विशुद्ध बन जाता है। इति परिच्छेद 26 समाप्त।